गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और आपको पता है कि कल से क्लास स्टार्ट हो गया, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 2025 यानी 2025 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए 12th क्लास वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे इस बार, तैयार हो जाइए। और उसके लिए स्पेशली जो है मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे वो देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी चर्चा हम आप लोग के बीच करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन दो प्रकार के आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहा है क्वेश्चन? एक आ रहा है सब्जेक्टिव, ठीक है, और एक आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या आ रहा है, ध्यान देना है। एक आ रहा है सब्जेक्टिव, दूसरा आ रहा है ऑब्जेक्टिव। दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसको समझिए। ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना, जो एक नंबर से अधिक होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होता है ये 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये कभी भी होगा तो 1+ होगा, यानी 2 का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 8 का भी होता है, 4 का भी होता है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन ये जब भी होगा तो कितने नंबर का होगा? 1 मार्क्स का होगा। ओके, इस पर ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें हम लोग पहले बांटते हैं क्या, तो ये कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का, ठीक है। और ये कितने का होगा? ये भी 50 मार्क्स का होगा। अब आइए कि 50 मार्क्स में ये क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में क्या पूछता है। तो हम सबसे पहले आज हम सब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की चर्चा भी करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। होता क्या है, बच्चे आजकल के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, लगभग 26 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए। आप देख सकते हैं पूरा दाढ़ी पक चुका है। मैं जब पढ़ाना प्रारंभ किया था तो बिल्कुल इंटरमीडिएट में पढ़ता था, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, मुझे याद है वो वक्त था 1996। ओके, और आज के डेट में ये समय चल रहा है 2025, फोर्थ खत्म हुआ, 2024 लास्ट हुआ है और 25 जो है स्टार्ट हुआ है। अब आप सोच लो कि कितने दिन से इस काम में हम लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि लोग ऑनलाइन में विपुल सर को अभी नहीं जान पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, हम ऑनलाइन पे उतना ध्यान ही नहीं दिए कभी। ये सच्चाई है, हकीकत है बच्चों, सच्चाई मैं बता रहा हूं। और अभी भी मैं ऑनलाइन पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन से ही वक्त नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन पे आपको आता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप लोग को भी एक वादा करना होगा कि वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मजा आएगा। फिर आपके विपुल सर आपको रोज दिखेंगे, है ना, और एक वीडियो जरूर आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से हम लोग अपना काम। तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को? सब्जेक्टिव। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या लगेगा? सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। यहां से हम लोग अगर प्रारंभ करते हैं तो हम लोग का क्या है उसको समझने के लिए हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। और बच्चों एक बात जान लो कि पास करना बहुत आसान है ना। हमारे नीतीश चाचा आप देखे होंगे कि बोलना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर बोलूंगा कि खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे की स्थिति क्या है। उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट सब करते हैं। उनसे पूछ लो कि फर्स्ट का स्पेलिंग क्या होता है, तो वो बोलेगा FAST, फास्ट, है ना। फास्ट और फर्स्ट में उसको डिफरेंसेस नजर नहीं आता है। अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले ये बताता हूं कि आप 12th में हो कि 12th में हो, ये भी बच्चे को नहीं मालूम है। बच्चे को छोड़ो, शिक्षक भी गलती कर बैठते हैं, वो बोलेंगे 12 क्लास, जबकि 12 कोई क्लास होता ही नहीं है। आप बताओ क्या 12 क्लास होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 12 का मतलब होता है 12, और बच्चे पढ़ते किसमें है? 12वीं में। तो क्लास कौन सा होता है आप खुद समझ सकते हो, मूर्ख भी समझ सकता है कि 12 क्लास नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 का मतलब होता है 12, और 12th क्लास का मतलब होता है 12वीं। तो यू डोंट से 12, ऑलवेज से 12th क्लास। ओके, है ना। तो अब आइए बात करते हैं कि यहां पे कि 12th क्लास में जो है वो हम लोग का सब्जेक्टिव इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। सब्जेक्टिव इंग्लिश में क्या क्या पूछा
जाता है। इसके लिए चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब देखिए क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, रेनबो की चर्चा की थी मैंने, है ना, रेनबो बुक का चर्चा किया था मैंने कि रेनबो बुक से जो है कितना नंबर का क्या क्या पूछता है। तो आप याद करो, पिछला वीडियो जरूर देखो, बहुत सारा पुराना वीडियो है, उस वीडियो को भी देखो दोस्त। लाइफ बदलना है अपने हाथ में, कोई चाह कर भी आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी चाहत नहीं बनेगी। आप सोचोगे तो हर चीज संभव है, मेरे चाहने से आपका कुछ संभव नहीं है, मेरा भले कुछ संभव हो सकता है कि नहीं। तो बात करता हूं रेनबो का। रेनबो में फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिसका छूटा उठा है 11 कहानी है, 11 लेखक का नाम है। बेटा इसको एकदम याद कर लो, एकदम आएगा ही, कंफर्म आएगा। इसको जो आएगा तो ये अगर याद हो गया तो आपको 5 मार्क्स आपको आ गया, आप समझ लो, इसका गारंटी है आएगा, इट्स माय चैलेंज। तो 11 कहानी 11 लेखक का नाम अगर याद करते हैं तो कितने नंबर का आ गया? 5 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन कब? जब याद रहेगा तब, हाँ समझ लो। अब आ जाओ, इसी किताब में 10 कविताएं हैं, यानी पोएट्री है। तो जब पोएट्री है तो 10 पोएट्स नेम होगा, यानी कहानी जो है ये आपका प्रोज हुआ, तो प्रोज जो है आपका 11 है, तो ऑथर्स नेम भी कितना होगा? 11 होगा, है ना। तो ये यदि याद करते हैं तो 5 मार्क्स आ गया आपको। उसके बाद आप 10 जो है आपका पोएट्री है बेटा, और पोएट्री जो है आपको, है ना, यानी पोएट्स लिखते हैं, यानी कवि लिखेंगे कविता, और ऑथर यानी लेखक लिखेंगे कहानी। अब ये अगर याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप, लेकिन सब्जेक्टिव से चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि किताब से संबंधित बात हो रही है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है या ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया है क्योंकि रेनबो से संबंधित जो बातें होंगी इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चर्चा हम साथ में कर देते हैं, आपके लिए फायदा होगा। ओके, तो आइए बात करते हैं कि यहां पे फिर 10 मार्क्स का जो है ये आपको, जैसे ही आप ये याद करते हैं पोएट्री और पोएट्स नेम, इससे भी आपको 5 मार्क्स निकल ही जाता है। कंफर्म हो जाइए, कितना हो गया? 10 मार्क्स। यानी 10 मार्क्स कब? जब ये याद रहेगा 11 11 10 और 10, यानी तब जाके आपको 10 मार्क्स हो गया। तो इस हिसाब से पिछले क्लास में मैंने यही बताया था। अब आज आप देखो आगे की और रेनबो से क्या पूछा जाता है। आइए आगे हम लोग और भी इस पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें और क्या है, तो ये आपको हो गया इतना। उसके बाद आप देखते हैं, है ना, कि 11 और 10 याद करने से हमें 10 नंबर मिल गया, यानी कहने का मतलब 21 याद किए तो 10 मार्क्स पॉकेट में। ओके, अब आइए उसी से रेनबो का ही अगर हम चर्चा करेंगे, रेनबो में ही बेटा आपको ध्यान में रखना है लेखक, कहानी, कविता और कवि के अलावा, है ना, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु यानी लेखक का जन्म कब हुआ, हर एक लेखक का जन्म याद रखना है, हर एक कवि का जन्म याद रखना है, हर एक मृत्यु याद रखना है कवि का, हर एक लेखक का मृत्यु याद रखना है। यह भी अगर याद रखते हैं तो उधर 10 था, इसमें आपको कहीं ना कहीं 5 मार्क्स खींच लेगा, और 10 और 5 कितना हो गया? 15। देखिए कितना आसान था, 15 नंबर एकदम क्विक। आपको बिल्कुल विश्वास करो, आप कहीं के हो, कहीं से भी, किसी तरह का कोई जिला से हो, कोई भी जगह से हो, आप निश्चित रूप से इसको समझो, क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन टीचर ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से उठ रहा है। अरे भाई, ऑल सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक ए सी। सारा सब्जेक्ट क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूं, सभी सब्जेक्ट जो है ये क्या है? एक समुद्र है जिसकी शुरुआत का तो पता है लोगों को, अंत का पता नहीं है। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर हम कोई भी काम करते हैं, यानी कोई भी विषय निकालते हैं, तो उसका एक सिलेबस होता है। क्या होता है? सिलेबस होता है। और सिलेबस की जानकारी अगर नहीं होगी तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से एग्जाम देंगे और हम नंबर किस प्रकार से लाएंगे, बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। ओके, तो इसको सिलेबस जो है, यही जो है, कोई भी, अब कोई कहेगा समुद्र पी लूं, है पॉसिबल? नहीं।
लेकिन एक लोटा एक गिलास जल निकाल कर पीना संभव है, बिल्कुल संभव है। तो वही उस विषय का क्या बन जाता है, सिलेबस बन जाता है, पाठ्यक्रम बन जाता है, पाठ्य तालिका बन जाता है, जिसे आप पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपका वो सिलेबस हो जाता है। तो उसी सब्जेक्ट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार मैं आप बात कर रहा हूं रेनबो का। तो रेनबो से अभी तक आप कितना ले लिए, 15 मार्क्स ले लिए। कितना नंबर ले लिए, 15 मार्क्स। कैसे, फिर से सुन लीजिए, कहानी से क्या, अब आपको याद रखना है लेखक और कहानी का नाम, 5 मार्क्स निकाल देगा। कविता और कवि का नाम 5 मार्क्स, यानी वो भी निकाल देगा। तो 5 5 10, और जन्म और मृत्यु, लेखक का जन्म, मृत्यु, कवि का जन्म और मृत्यु, ओके, ये 5 मार्क्स। तो 15 नंबर हो गया। अब आइए इस किताब में जो है, अब आपको देखना है समरी। ये आ गया अब आपका क्या, ये आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आ गया कैसा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए समरी क्या आता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सारांश। क्या बोलते हैं, सारांश। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी समरी को आप पढ़िए, A to Z समरी को पढ़िए। 11 समरी है और 10 कविता का समरी है, सभी को हमें देखना है। उसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, आप देखोगे कि 3 ऑप्शन रहेगा कहानी में, 3 ऑप्शन रहेगा कविता में। लिखना कितना है, 1। लिखना कितना है, 1। तो अब कितना कितना हो गया, अब अगर आप इसमें से दोनों में से जो है एक एक लिख देते हैं, ये 5 मार्क्स फिर दे दिया आपको, और ये भी दे दिया 5 मार्क्स। अब देखो कितना आसान है, 5 मार्क्स ये भी दे दिया, 5 मार्क्स ये भी दे दिया। इधर कितना उठा था, 15, इधर कितना हो गया, 10। तो 15 और जोड़ 10 बराबर कितना हो गया भैया, 25। 25 मार्क्स तुरंत रेनबो आपको दे रहा है, 25 मार्क्स रेनबो फिर दे दिया, यानी 25 नंबर का सिलेबस अभी जस्ट आप देख चुके हैं अभी तक। फिर से समझ लीजिए, और बार बार मैं समझाता हूं, वीडियो को आप 20 बार देखोगे फिर भी विपुल सर का एक बार वीडियो अगर अच्छे से समझ लोगे तो आराम से लगेगा कि अंग्रेजी से दोस्ती हो जाएगी। और ये 25 मार्क्स का जो है सिलेबस अभी मैंने आपको बताया, इस 25 मार्क्स को भूलना नहीं है। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कम से कम 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको 2025 स्टूडेंट्स के, मतलब जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे इस साल के लिए, यानी 25 मार्क्स के लिए जो है सिलेबस मैंने अभी बताया। और ये आएगा, चाहे तुम जो कर लो, आएगा गारंटी के साथ। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बताता है विपुल कुमार वो आपके लिए है। आप करोगे तो होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी चाहत नहीं होगी। चाहतें, उल्फतें, हसरतें, उम्मीदों को लेकर फिर से आपके विपुल सर आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सबको।